नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, तो शुरू करते हैं। लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चूंकि 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सैयद थे। वर्तमान में यह पद रिक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृतियां दी जाती है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों की अनुचित बताते हुए उनमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती व मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार
खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 माह। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान तथा निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार प्राप्त है। समान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान में प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96(1) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 96(2) के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। इस आधार पर विकल्प सी भी सही हो सकता है, किंतु विकल्प ए अधिक सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा 102(1)(a)। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी 102(1)(a। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्वाचित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसी पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्वाचित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया कोई लाभ का पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। संविधान के 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के हित हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो यह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकता है।
अनुच्छेद 334 के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था मूलतः संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही थी। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, किंतु एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन के प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंध क एवं ख में क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों में से तथा राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं तो कौन सा शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, इसका आंसर डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों चुने जाते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित धन विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान।
राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होगी? इसका निर्धारण संविधान की चौथी सूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका प्राप्त है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्पों में से दिए गए अधिक द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है, किसी भी अधिकारी द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।